हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी किया था। अब हम करेंगे कंपोनेंट्स काइंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण के तत्व और इसके प्रकार। व्यावसायिक फर्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने पर्यावरण के विभिन्न संगठकों से किस प्रकार अंतक्रिया करती है। यही कारण है फर्म का कार्य अपने पर्यावरण की सूक्ष्म जांच करके इसके संगठकों और उनके परस्पर संबंधों की पहचान करना एवं इनसे व्यवहार करने के लिए प्रभावी नीतियों का निर्माण करना है। इस प्रकार व्यावसायिक पर्यावरण उन समस्त पर्यावरणीय संगठनों का कुल योग है जो व्यावसायिक फर्म को उसका परिवेश प्रदान करता है। व्यावसायिक पर्यावरण में फर्म के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एलिमेंट शामिल होते हैं। जैसे हमने इसमें टेबल बना रखी है। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब आंतरिक पर्यावरण, दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाह्य पर्यावरण। तो बाह्य पर्यावरण जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसके भी टू पार्ट हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, सेकंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट जिसको विशिष्ट पर्यावरण भी कहते हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट जिसे समष्टि पर्यावरण कहते हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट, आंतरिक पर्यावरण। व्यवसाय की आंतरिक व्यवस्था को जो तत्व प्रभावित करते हैं उन्हें आंतरिक पर्यावरण कहते हैं। व्यवसाय को आंतरिक पर्यावरण पर नियंत्रण रखना पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इसमें समस्याएं, बाधाएं आती रहती हैं। अतः व्यवसाय को आंतरिक पर्यावरण की पहचान करना आवश्यक है। व्यवसाय के अंतर्गत आंतरिक पर्यावरण में निम्नलिखित घटक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे व्यावसायिक लक्ष्य एवं उद्देश्य, व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय नीतियाँ, उत्पादन प्रणाली, व्यावसायिक क्षमता वृद्धि, अभिकल्पना, यंत्र एवं तकनीकें, श्रम एवं प्रबंधकीय कुशलता व सक्षमता का स्तर, व्यावसायिक योजनाएं एवं व्यूहरचनाएं, व्यावसायिक प्रबंध सूचना प्रणाली एवं संप्रेषण व्यवस्था, सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति दृष्टिकोण, व्यावसायिक दृष्टि, कार्य का समग्र पर्यावरण, वित्त व्यवस्था, कारखाने का वातावरण, व्यावसायिक विकास की संभावनाएं। और इसमें आंतरिक वातावरण में 5MS को भी शामिल किया गया है। तो कौन कौन से 5MS से देख लेते हैं। जैसे मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मैनेजमेंट। तो इसमें 5M आते हैं, तो इसको 5MS भी कहते हैं। बता रहे हैं कि यद्यपि इंटरनल एनवायरनमेंट नियंत्रण योग्य है, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी निरंतर जटिलताएं और बाधाएं आती रहती हैं। इसलिए व्यवसाय के आंतरिक पर्यावरण की पहचान करना तथा इसे पूर्ण रूप से समझना व्यवसाय का प्रथम दायित्व है, पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यद्यपि प्रबंधक, संचालक व अधिकारी संस्था के आंतरिक पर्यावरण के ही अंग होते हैं, लेकिन
बाह्य पर्यावरण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करके और पर्यावरण में आ रहे परिवर्तन को समय से एनालिसिस करके उनके अनुसार व्यवसाय की नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करते रहते हैं। आंतरिक पर्यावरण व्यवसाय की ताकत और कमजोरियों को प्रकट करते हैं। मतलब इंटर एनवायरमेंट जो होते हैं वो बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि इंस्टीट्यूशन के कर्मचारी कुशल हैं, योग्य हैं, तो ये कर्मचारी संस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अगर इसके अपोजिट देखें, यदि वे संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं, तो उनका मनोबल कम होता है, जिसका संगठन के निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यवसाय की सफलता के लिए व्यवसाय के इंटरनल एनवायरनमेंट को पूर्ण रूप से समझना आवश्यक है। अब हम देखेंगे बी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऐसे तत्व जो व्यवसाय को बाहर से अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन्हें बाह्य पर्यावरण कहते हैं। इनमें आर्थिक तत्व, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व, जनांकिकीय तत्व, प्राकृतिक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय तत्व सभी एलिमेंट को शामिल किया जाता है। विलियम क्लू एंड जॉक डिफाइन में कहते हैं, एन इन्वायरमेंट देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स which constantly bring opportunities and threats to the business firm. It include social, economic, technological and political conditions. विलियम ग्लू एवं जॉक के अनुसार पर्यावरण में फर्म के बाहर के जो एलिमेंट हैं, कंपोनेंट हैं, शामिल किए जाते हैं, जो फर्म के लिए लगातार अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्रिएट करते हैं। मतलब लगातार अवसर और खतरे उत्पन्न करते हैं, जिससे सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं राजनीतिक दशाएं प्रमुख हैं। बाह्य परिवेश जैसे आर्थिक तत्व, सामाजिक तत्व, सरकारी और कानूनी तत्व, जनांकिकीय तत्व तथा प्राकृतिक तत्व सभी बाह्य पर्यावरण व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता है। कई बार इनका व्यवसाय पर इतना गंभीर प्रभाव पड़ता है कि व्यवसाय को ही बंद करने के लिए मजबूर होना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि यदि सरकार किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में सरकार जो शराब है, वाइन है, उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा देती है, तो उस क्षेत्र की शराब के दुकानदारों को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर देखा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाह्य पर्यावरण के लिए। और बाह्य पर्यावरण भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट था व्यवसाय का सूक्ष्म या विशिष्ट पर्यावरण, माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। सेकंड था व्यवसाय का व्यापक या समष्टि पर्यावरण, मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। आगे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाह्य पर्यावरण के प्रकार। तो हमने देखा था ये 2 टाइप का था, माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस व्यवसाय का सूक्ष्म या विशिष्ट पर्यावरण। फिलिप कोटलर स्टेट दैट द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द फैक्टर्स इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट। फिलिप कोटलर के अनुसार विशिष्ट पर्यावरण में वे घटक सम्मिलित हैं जो कंपनी के
आसपास हियर एंड देयर दिखाई देते हैं। इस वातावरण में कंपनी की भी शक्तियाँ शामिल रहती हैं जो कंपनी के कार्य निष्पादन को तत्काल प्रभावित करती हैं। ऐसे घटक जो संस्था के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं उन्हें व्यवसाय के सूक्ष्म पर्यावरण घटक कहते हैं। सूक्ष्म शक्तियाँ आवश्यक रूप से किसी उद्योग की सभी फर्मों पर प्रभाव नहीं डालती हैं। कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कारक हैं जो किसी फर्म विशेष पर ही प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक फर्म जो अपने सप्लायर पर डिपेंड रहती है, अपने आपूर्तिकर्ता पर निर्भर करती है, उसका पर्यावरण आपूर्तिकार होगा जो अन्य फर्मों के पर्यावरण से डिफरेंस होगा जिनके आपूर्ति साधन अलग होते हैं। अब हम देखेंगे सूक्ष्म पर्यावरण के प्रमुख संगठक। आपूर्तिकर्ता वे लोग होते हैं जो व्यवसाय के लिए रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल की सप्लाई करते हैं। एक कंपनी के सूक्ष्म पर्यावरण में आपूर्तिकर्ता एवं लेनदार एक महत्वपूर्ण शक्ति होते हैं। ये कंपनी को कच्चा माल एवं पूंजी की पूर्ति करते हैं। प्रबंधक को आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करना चाहिए, जैसे माल का मूल्य, माल की नियमित पूर्ति, उधार पर माल उपलब्ध कराना आदि। तो आज हमने इसमें काइंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 टाइप अंडरस्टूड किए थे, जिसमें हमने इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अंडरस्टूड किया। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी 2 टाइप थे, माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। तो हमने माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस को स्टडी किया और इसके क्या क्या घटक हो सकते थे उस घटक को स्टडी किया। अब इसके सिग्निफिकेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।